Good evening, all of you. Myself Nitin Chahar. I welcome you all to your own YouTube channel Dream Fluency. तो आज से हम हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर फंडामेंटल्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आप CS से रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हैं, जैसे BCA कर रहे हैं या कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, उन सब में भी कंप्यूटर की एक अच्छी खासी वेटेज होती है। तो आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो मुख्य रूप से BCA फर्स्ट ईयर के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और ये जो टॉपिक हैं वो ना केवल BCA फर्स्ट ईयर में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्पफुल रहेंगे। अब कंप्यूटर का जहाँ कहीं भी एक सिंगल क्वेश्चन आता है वो हमारी इस प्लेलिस्ट में कवर किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? So computer is an electronic device which take input from user, process it and gives output to user. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट। देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है इनपुट यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट हैं जिनमें है मेमोरी, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट है इनपुट यूनिट। This unit contains device with the help of which we enter data into computer. इस यूनिट में वो डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। दिस यूनिट इज़ लिंक्ड बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ये जो इनपुट यूनिट है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक का यानी कि एक कड़ी का काम करती है। इनपुट डिवाइस translate the human being information into the form understandable by computer. इनपुट डिवाइस होते हैं वो ह्यूमन की इंफॉर्मेशन को उस भाषा में कन्वर्ट करते हैं जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है। द इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस आर डिस्क्राइब्ड एज ऑनलाइन। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU. इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस अगर CPU से कनेक्टेड डायरेक्टली होते हैं तो वो ऑनलाइन की कैटेगरी में आते हैं। व्हेन नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली दे आर डिस्क्राइब्ड एज ऑफलाइन। लेकिन जब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते CPU से तब उन्हें ऑफलाइन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं इनपुट डिवाइस के, जिसमें कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, जॉयस्टिक, कार्ड रीडर, फ्लॉपी ड्राइव, OMR एक्सेट्रा आते हैं। हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। आउटपुट यूनिट इज़ अ लिंक बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। आउटपुट यूनिट भी यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक का काम करती है। आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो कंप्यूटर के आउटपुट को उस भाषा में बदलते हैं जिसे यूज़र समझ सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब हम आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिनमें से मुख्य हैं लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, कलर ग्राफिक, ग्राफ प्लॉटर, फ्लॉपी ड्राइव, डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव एक्सेट्रा।
जो नेक्स्ट है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। सभी प्रकार के डेटा ऑपरेशंस जो हैं वो सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इट स्टोर्स डेटा इमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ये डेटा को इमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन जो कि यूज़र द्वारा दी जाती हैं उन्हें स्टोर करता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के हर पार्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। सीपीयू इटसेल्फ लिस्टेड फॉलोइंग 3 कंपोनेंट। सीपीयू में अपने मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ALU। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शन नेमली अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन। ALU जो है उसमें मुख्यतः 2 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट अर्थमेटिक सेक्शन एंड सेकंड लॉजिक सेक्शन। फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने का काम अर्थमेटिक सेक्शन का होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या ऐड करना। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आर डन बाय मेकिंग रिपीटिव यूज़ ऑफ अबव ऑपरेशन। इसके अलावा और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर में या मैथमेटिकल में या मैथमेटिक्स में, तो वो सारे इसी का यूज़ करके बनाए जाते हैं। सेकंड है फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग, मर्जिंग ऑफ डेटा। लॉजिक सेक्शन जो था वो दूसरा सेक्शन था, उसका प्रमुख काम होता है किसी चीज़ को कंपेयर करना, सिलेक्ट करना, मैच करना और डेटा को मर्ज करना। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के मेन फंक्शन को या मेन ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। इट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस नहीं करता है, इसका मुख्य काम ऑपरेशंस को कंट्रोल करना ही है। फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर। इस यूनिट के मेन फंक्शन है इट रिट्रीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड डिटरमाइन व्हाट टू बी टेकन। ये मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है और ये देखता है कि क्या लेना है, मतलब मेन मेमोरी से कौन सी इंस्ट्रक्शन फैच करनी है, ये काम कंट्रोल यूनिट देखता है। सेकंड है इट देन रिट्रीव द डेटा रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। फिर ये उस डेटा को लेता है जिसकी उसे मेन मेमोरी में प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत है। इससे अगला फंक्शन है इट कॉजेज द CPU to actual carry out required operation and determine whether the required operation have been carried out or not। CPU से एक्चुअल में ऑपरेशन कैरी आउट कराने में हेल्पफुल है और ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑपरेशन CPU द्वारा कैरिड आउट होगा, यानी कौन सा ऑपरेशन CPU द्वारा लाया जाएगा। नेक्स्ट है इट प्लेसेस प्रोसेस्ड रिजल्ट इन द आउटपुट एरिया ऑफ द मेमोरी। और जो रिज़ल्ट है जो प्रोसेस हो जाते हैं उन्हें आउटपुट मेमोरी के आउटपुट एरिया में रखने का काम भी कंट्रोल यूनिट का होता है। नेक्स्ट है इट फैचेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड रिपीट द होल साइकिल ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट है कि ये मेन मेमोरी से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसे लेता है और इस पूरी साइकिल को जो ऊपर डिस्क्राइब है उसको दोबारा परफॉर्म करने का काम भी कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट।
दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। ये यूनिट है वो इंस्ट्रक्शन को, डेटा को और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करती है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू द अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ये कंप्यूटर की अदर यूनिट को इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है जब कंप्यूटर की अदर यूनिट को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज। इसे इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है। साइज अफेक्ट स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट का जो साइज होता है वो कंप्यूटर की स्पीड को, पावर को और कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। द मेन मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एरिया दैट हैव नो फिक्स फिजिकल बाउंड्री। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को 4 भागों में बांटा जाता है जिनकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है। दीज आर इनपुट स्टोरेज एरिया, इनपुट स्टोरेज एरिया। सेकंड है वर्किंग स्टोरेज एरिया, इसका मतलब जहाँ पर काम होता है जिस एरिया में। थर्ड है आउटपुट स्टोरेज एरिया। आउटपुट स्टोरेज एरिया मीन्स जहाँ पर आउटपुट को स्टोर किया जाता है। और लास्ट है प्रोग्राम स्टोरेज एरिया, जहाँ पर एक प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्यतः 2 प्रकार की मेमोरी हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड अदर इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। जो फर्स्ट टाइप की मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और दूसरी टाइप की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। द प्राइमरी मेमोरी ऑफर्स टेम्परेरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स परमानेंट स्टोरेज। जो प्राइमरी मेमोरी है वो टेम्परेरी स्टोरेज देती है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोरेज देती है। So it was a topic of today. That's enough for today. We will meet in next video. Till then, bye bye. Take care.